क्या आप भी ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान आर्मी को बतौर कैप्टन ज्वाइन करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर। यानी वो कोर्स जिसके थ्रू आपने पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन ज्वाइन करना है। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी लेडी कैडेट कोर्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी लेडी कैडेट कोर्स के लिए कौन सी फीमेल्स एलिजिबल है। इसके अलावा इसका जो पाथवे है, कैरियर है, इसके जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जो टेस्ट का पैटर्न है, टेस्ट का सिलेबस है, पास्ट पेपर्स है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स और कोर्सेज है तो उससे रिलेटेड भी आपको गाइड करेंगे। सो वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड डिटेल दे दें। देखिए डियर स्टूडेंट, लेडी कैडेट कोर्स क्या है। जिस तरह आप लोग यूनिवर्सिटी में एक स्पेसिफिक कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हो, तो इस तरह से आपने पाकिस्तान आर्मी को जिस कैटेगरी के अंदर ज्वाइन करना है उसको कहते हैं लेडी कैडेट कोर्स। ठीक है, ये कोर्स जो है तो ये साल में 2 से 3 मरतबा अनाउंस होता है। ठीक है, साल में 2 से 3 मरतबा अनाउंस होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो फीमेल्स अप्लाई कर सकती है जो या तो ग्रेजुएट हो चुकी हो या अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर हो। यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है, वो फीमेल्स जो अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर है, मीन्स जिनका भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो वो भी लेडी कैडेट कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा कुछ हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स होती है जिन्होंने एफएससी की होती है, तो वो भी अक्सर मैसेज कर लेते हैं कि सर हम लेडी कैडेट कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो आप नहीं कर सकते। लेडी कैडेट कोर्स सिर्फ ग्रेजुएट्स या फाइनल सेमेस्टर बीएस वाली फीमेल्स के लिए है। ये साल में 2 से 3 मरतबा अनाउंस होता है। ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी यहाँ पर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए दी है। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी इस बार लेडी कैडेट कोर्स कब अनाउंस होने वाला है, तो 1 जून को लेडी कैडेट कोर्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 1 जुलाई तक लेडी कैडेट कोर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। इस दौरान आप किसी भी सेंटर में टेस्ट दे सकते हो। ये नीचे जितने भी आपको सेंटर नज़र आ रहे हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, गिलगित, हैदराबाद, मुल्तान, ये पनवाकिल, खुजदार, फैसलाबाद, ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ से आप लोग इनिशियल टेस्ट दे सकते हो। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, और हम आपको डेट भी बताएंगे। सेंटर हम आपको क्यों बताते हैं, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के हिसाब से और आपके मार्क्स के हिसाब से हम इस तरह के सेंटर का इंतखाब करते हैं जहाँ पर मेरिट कम हो, और वहाँ जहाँ पर टेस्ट आपकी डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ पर कम हो, जहाँ पर आपके टेस्ट के अंदर मार्क्स ज़्यादा है, जहाँ पर मेरिट इतना ना हो आपका मेरिट बन जाए। तो हम इस तरह का सेंटर आपको सेलेक्ट करके बताते हैं। इसी तरह से हम डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पर 1 महीना तकरीबन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चलता रहता है, तो हम आपको इस तरह का डेट सेलेक्ट करके बता देते हैं जिससे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो, आपका कोर्स भी कवर हो जाए, आपसे पहले लड़के टेस्ट दे के भी आ जाए, उनके टेस्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिले, तो आपकी तैयारी भी हो जाती है, आपको रिकॉल्स भी मिल जाते हैं, आपको पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि टेस्ट में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से तो नहीं आ रही जो हमारी तैयारी से बाहर है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हुए तो भी हम कवर कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है व्हाट्सएप पे। हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे और हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे। उसी सेंटर पे उसी डेट को आपने अप्लाई करनी है, इधर उधर आपने नहीं करनी। ये बहुत ज़रूरी बात है। कुछ स्टूडेंट ये मिस कर लेते हैं और रैंडम अप्लाई कर लेते हैं, रैंडम डेट पे और रैंडम सेंटर में। बाद में फिर ना तो उनका नाम ISSB के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है, तो फिर कहते हैं कि सर हमने तो टेस्ट पास किया था। तो सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है, ये सारी स्ट्रेटजीज आपकी काम आएगी, क्योंकि आपने टेस्ट के अंदर 95% से ज़्यादा मार्क्स लेने, और वो किस तरह से लेंगे, वो इस तरह से लेंगे जब आपकी स्ट्रेटजी ठीक हो, जब आपकी तैयारी ठीक हो, जब आपको सिलेबस का पता हो, जब आपकी तैयारी आपके सेंटर के हिसाब से हो। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, यानी इसके लिए हाइट, वेट और BMI क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेडी कैडेट कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपकी जो एज है ये 28 ईयर्स होनी चाहिए 1 नवंबर 2026 को। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो सॉरी, आप एलिजिबल नहीं है, आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगर कम है तो ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है। अनमेरिड, अगर आप मैरिड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए। अगर आपकी 1 भी इंच हाइट कम है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। अपना टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है। इसके अलावा वेट आपका BMI के हिसाब से होना चाहिए। अगर वेट आपका थोड़ा बहुत ऊपर हो या नीचे हो तो आपके साथ कंसेशन कर लेते हैं, आपको 10 से 15 दिनों का टाइम दे देते हैं कि इसमें आप
अपना वज़न कम करे या अपना वज़न ज़्यादा करे। तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी उनको दिखा देते हो कि आपने चेंज लाया हुआ है, तो आपको फिट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो अगर आपकी वज़न हद से ज़्यादा है, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है आप एलिजिबल नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आगे-पीछे है, तो आपके साथ गुज़ारा कर लेते हैं सिर्फ़ वेट में। हाइट में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है और ऐज में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, क्वालिफ़िकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, आपके जो जीपीए है 2.5 मिनिमम, अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अपना टाइम ज़ाया ना करिए। मैं इसलिए क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनका 2.3 जीपीए होता है या उनकी हाइट जो है 4.8 इंच होती है और मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर 1 इंच का मसला है या सर 0.1 का मसला है, क्या हो सकता है? मैं तो चाहता हूँ कि आप सब अप्लाई करें, लेकिन आर्मी वालों के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें, अपना टाइम ज़ाया ना करें। बस जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेशक आप उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाकर चेक कर सकते हैं, जैन पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। जो उन्होंने वहाँ पर लिखा है, वो वहाँ पर वो चीज़ें चेक करेंगे। अगर आप उसके ऊपर पूरे नहीं उतरती, तो अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है? अगर आपका एनुअल सिस्टम है, तो आपके इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा थर्ड डिवीज़न, अगर आपकी कोई एक भी थर्ड डिवीज़न है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और सेकंड डिवीज़न आपकी सिर्फ़ 1 होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई एक भी डिग्री प्राइवेट है, आपने कोई भी एक डिग्री प्राइवेट पढ़ी हुई है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं, आपने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है? तो ये चीज़ें इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं या तैयारी कर लेते हैं। बाद में जब वो देखते हैं तो एलिजिबल नहीं होते, तो उनका टाइम भी ज़ाया हो जाता है, पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है? तो पहले से ये चीज़ें पढ़ लें, देख लें, अगर आप एलिजिबल हो तब आपने अप्लाई करनी है, ठीक है? इसके अलावा सारे बीएस वाले स्टूडेंट जिनका जो भी बीएस सब्जेक्ट है सारे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर बार लेडी कैडेट कोर्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज अनाउंस होते हैं। लेट सपोज अगर इस बार जो लेडी कैडेट कोर्स आने वाला है उसके अंदर अगर इंग्लिश ना हुआ, इंग्लिश उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो इंग्लिश वाले अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबल तो वो है लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर इंग्लिश हुआ तब अप्लाई कर सकते, अगर कंप्यूटर साइंस हुआ तब वो अप्लाई कर सकते, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ तब अप्लाई कर सकते, अगर केमिस्ट्री हुई तब वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो-जो सब्जेक्ट्स उन्होंने मेंशन किए होते हैं, सिर्फ़ वो सब्जेक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबल सारे बीएस सब्जेक्ट वाले हैं। और सब्जेक्ट कौन से होंगे वो एडवर्टाइजमेंट के बाद पता चलता है और वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया। बाकी अभी रजिस्ट्रेशन डेट्स की हम बात करें, तो देखिए डियर स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन जो है तो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगी, तकरीबन 30 डेज़ रजिस्ट्रेशन होती है। इसी दौरान आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमसे तैयारी करोगे तो हम आपको सेंटर और डेट बताएँगे और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। 10 जुलाई से आपकी इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे और 20 जुलाई तक तकरीबन 10 दिन ये टेस्ट का सिलसिला चलता रहता है। तो जो सेंटर हम आपको बता देते हैं उसमें आपसे पहले जो लड़कियाँ टेस्ट दे के आएँगे तो उनके रिकॉर्ड्स भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, यानी पास पेपर्स भी शेयर कर लेंगे। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ पे करनी है, ये आर्मी की वेबसाइट है jainpakistanarmy.government.pk। इसके ऊपर जाकर आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी आपने यहाँ से करनी है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती है, उसके ऊपर भी हम कंप्लीट वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सीक्वेंस में आएगी उसके ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे टेस्ट पैटर्न और सिलेबस की, यानी लेडी कैडेट कोर्स का टेस्ट पैटर्न और टेस्ट सिलेबस क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम टेस्ट पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। आपके टेस्ट के अंदर 2 मेजर पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन है इंटेलिजेंस का, दूसरा पोर्शन है एकेडमिक का। इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर वर्बल आ जाते हैं। वर्बल के टोटल 84 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। अभी वर्बल क्या है, ये आगे मैंने पास्ट पेपर्स के कुछ वर्बल के क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। इसी तरीके से नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, वर्बल नॉन वर्बल में मेन मसला क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है और टाइम कम होता है। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें ये तकरीबन 140 क्वेश्चंस बनते हैं ना, ऑलमोस्ट 140 प्लस क्वेश्चंस बनते हैं। तो 140 क्वेश्चंस 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना ये बहुत मुश्किल होती है। यानी आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड से भी कम टाइम होता है। तो इतने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। अभी शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, आगे जो मैंने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको शॉर्टकट ट्रिक्स कहते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद है और हमने अपनी वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ाए हुए हैं, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। और ओवरऑल हम आपको 350 क्वेश्चंस देंगे वर्बल और नॉन वर्बल के, और उन्हीं 350 क्वेश्चन से आपके सारे वर्बल नॉन वर्बल कवर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक। एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक क्या है और कहाँ से इसके क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल के ऊपर।
डियर स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है वर्बल का, 90% ऑफ 90 इज, ये परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन से उठाया गया है। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है कि इफ येस्टरडे वाज संडे देन डे अप टू टुमारो विल बी, अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं डे अप टू टुमारो कौन सी दिन होगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आते हैं। ये परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है और ये कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल वर्बल की 15 डिफरेंट टाइप्स है, जहां से आपके टेस्ट के अंदर 84 क्वेश्चन आएंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। अभी इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। लेट सपोज अगर आप ये दो क्वेश्चन देख ले तो आप सोचने लग जाओगे कि सर इसके लिए तो मुझे कैलकुलेटर चाहिए या मुझे एक पेज चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक की मदद से आपने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैसे? आप इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैंने 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसलिए जो हमारे नोट्स है या जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हमने इस तरह के ट्रिक्स आपको सिखाए हुए हैं। अभी यहाँ पर देखिए आपको येस्टरडे दिया गया है कि येस्टरडे को संडे है, आपसे पूछा गया है डे आफ्टर टुमारो। तो जब भी आपको येस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो तो आपने येस्टरडे के साथ क्या करना है, 3 दिन को जमा करने हैं। तो अगर मैं संडे के साथ 3 दिन जमा कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। तो मुझे ना पेज की ज़रूरत है ना कैलकुलेटर की ज़रूरत है। अभी डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे नॉन वर्बल के ऊपर। तो नॉन वर्बल की टोटल जो है तो तकरीबन 7 टाइप्स है। इन 7 टाइप से आपके टेस्ट के अंदर 64 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्बल के, शेप्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको आसानी से बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। आपने हमेशा क्वेश्चन को इस तरह से रीड करना है। कहने का क्या मतलब, यानी सबसे पहले आपने इसको रीड करना है, फिर इसको रीड करना है, फिर इसको रीड करना है। ऐसे रीड नहीं करना। ऐसे रीड करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत होगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, आपने चेंज को देखते हैं। जिस तरह देखिए इसमें यहाँ पर ये डॉट जो आपको नजर आ रही है ये यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आई है, फिर यहाँ पर है। अभी हमें यह पता चल गया है कि डॉट की जो पोजीशन है ये चेंज हो रही है। दरमियान वाली लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपना टाइम बचाना है। यहाँ पर भी हम डॉट को देख लेते हैं, पहले डॉट यहाँ पर है, अभी डॉट यहाँ पर आ गई, इट मीन्स कि अभी डॉट यहाँ पर आ जाएगी। तो हम इस तरह की एक वाई बना लेंगे, इसमें ये सर्कल हमारी अपनी जगह पे आ जाएगी और ये डॉट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो मेरा आंसर जो है कुछ इस तरह से आएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से नॉन वर्बल क्वेश्चंस के भी अपने शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक्स हमने अपने नोट्स के अंदर भी लिखे हुए हैं, हर क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी है, शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, और हमने अपनी वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको पढ़ाई। ये आपने बाय करने हैं तो इस नंबर पर रब्ता करना है। अभी हम बात करेंगे एकेडमिक के ऊपर। तो जो एकेडमिक का सिलेबस है, एकेडमिक आपके बीएस सब्जेक्ट से आता है। एकेडमिक के अंदर 95% क्वेश्चन जो है तो ये आपके बीएस सब्जेक्ट से आएंगे। लेट सपोज अगर आपने बीएस केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपके टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे बीएस लेवल के। अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तो बीएस कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है तो मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो लैंग्वेज और लिटरेचर होगा। तो इस तरह हर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का अपना सिलेबस है, उसके लिए हमने प्रॉपर अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं। हमारे प्रॉपर कोर्सेज है, अगर आपने उनको ज्वाइन करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें हम आपको पास्ट पेपर्स भी देंगे ओरिजिनल, और एकेडमिक के सारे नोट्स भी देंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एकेडमिक का तो इतना ज़्यादा कोर्स है, 4 सालों का कोर्स आप कैसे कवर करोगे, सारा तो कवर नहीं कर सकते ना। और लेट सपोज अगर आप कवर कर भी लेते हैं तो आपको क्या पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो आपने अपना टाइम बिल्कुल उन चीज़ों के ऊपर ज़ाया नहीं करना। हम आपको नोट्स देंगे जिसके अंदर पास्ट पेपर्स भी होंगे, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के भी पास्ट पेपर्स होंगे, एकेडमिक के भी नोट्स होंगे, एकेडमिक के भी कोर्सेज। बस आप उनको आंखें बंद करके कवर कर लें, उससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो एकेडमिक के अंदर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आएगा, इसके अलावा बेसिक मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट से भी तकरीबन कुछ 5 से 6 एमसीक्यूज यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। तो 45 एमसीक्यूज जो आपके हैं वो आपके आएंगे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, 5 से 6 एमसीक्यू आपके यहाँ पर खासकर इंग्लिश के सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए हमने अपने एक लिस्ट बनाए हुए हैं, तकरीबन 50 सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, सिर्फ आपने वो कवर कर लिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अभी हम बात करेंगे अपने पेड कोर्सेज के ऊपर कि आप इसके अंदर किस तरह से एनरोल हो सकते हैं और उसकी फीस स्ट्रक्चर और डिटेल्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, वर्बल की कंप्लीट टाइप्स देंगे, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, आपको नॉन वर्बल देंगे, इसके अलावा कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। यानी जिस सेंटर से आप अप्लाई करोगे या जो सेंटर हम आपको बताएंगे उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे, और आपके टेस्ट डेट से एक दिन पहले आपके टेस्ट टाइम और टेस्ट सेंटर के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे, हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे। अभी हमने अपना न्यू वेबसाइट बनाया हुआ है, जिस तरह आर्मी वाली ऑनलाइन आपसे टेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे, ताकि आपको पहले से आइडिया हो जाए कि मैंने कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो नॉर्मल फीस है ये 7,000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाई हुई है, आपको मिलेंगे 6,000 की। आपने कैसे बाय करने हैं, इस नंबर पर रब्ता करके आपने बाय करने हैं। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे
उस मोबाइल ऐप के अंदर आपके नोट्स होंगे। और बाकी अगर आपने हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो उसकी जो फ़ी है वो 16,000 है। इसमें हम आपको क्लासेस भी देंगे, इसमें नोट्स भी होंगे, इसमें तकरीबन प्रैक्टिस टेस्ट के भी हज़ारों क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास्ट पेपर्स, 5 साल के ओरिजिनल पास्ट पेपर्स भी आपको देंगे। ये पिछले कोर्सेज़ के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए हैं, ये उनके रिव्यूज़ है। आप खुद इन शीट्स के अंदर इनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो, आप पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनें, आप यूनिफ़ॉर्म पहनें और आपके वालिदैन का भी ख्वाब पूरा हो, तो आप हमें टाइम पे जॉइन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएँगे, हमारी तरह की तैयारी कोई भी नहीं करवा सकता। जितने भी पाकिस्तान की एकेडमीज़ है तो उनको एकेडमिक का कुछ भी पता नहीं होता, वो आपको बस इधर-उधर से पीडीएफ उठा के दे देते हैं कि आप एकेडमिक कवर कर लें। हम आपको आपके सेंटर के हिसाब से एकेडमिक की भी तैयारी करवाएँगे। और ये हमारे पिछले कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स पिछले कोर्स में अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए और आपका नाम मेरिट में आ जाए, तो आप हमारे इस नंबर पे राब्ता करके हमारे कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।